हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का। उसमें एक टॉपिक पिक कर रहे हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। सो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या है चेंज इन वेलोसिटी? इट मींस क्या है, हमारा जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर है। तो क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर। इट मींस जो है ये जो क्वांटिटी होगी वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसका जो यूनिट हो जाएगा, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में सबसे पहला जो एक्सेलरेशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट मींस, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि लेट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है T1 T2 T3 डायरेक्शन में। लेट से इसमें जो है T1 T2 और T3। तो वेलोसिटी में हम लोग देखे थे कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता था, तो वो होता था हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए हमारा क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो है इक्वल होनी चाहिए, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट से यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो है और डेल्टा V1 है, यहाँ पे डेल्टा V2 है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब इफ T1 इज इक्वल टू T2 है, तो डेल्टा V1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा V2 होगा। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होता है कि सेम कंडीशन रहती है, यदि T1 और T2 बराबर है तो क्या होता है, डेल्टा V1 जो है वो डेल्टा V2 के बराबर नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन पे। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, सिमिलर टू द लास्ट टॉपिक में हम लोग देखे थे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल डिफाइंड द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। सेम जैसा हम लोग वेलोसिटी में था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो एक्सेलरेशन में टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। एट द इंस्टेंट T1 वेलोसिटी है हमारी V1, एट इंस्टेंट T2 वेलोसिटी है हमारी T2। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। इट मींस इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T। सो ये हमारा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, यूनिट क्या होगी, यूनिट वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। यूनिट तो वही सेम रहेगी, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, चाहे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो। सो उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पे हमारा क्या एक्सेलरेशन हो रहा है। सो हम लोग पता है एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, और लेट से यदि हम बोलते हैं इसको डेल्टा ए, वो होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो इसमें क्या कर देते हैं, यदि टाइम बहुत छोटा कर देते हैं, किसी इंस्टेंट पे निकालना है, यदि लिमिट टी टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, इसको जो है गैप कर देते हैं। ठीक है, लिमिट टी टेंस टू जीरो, डेल्टा ए
इसको क्या हम लोग सीखते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा v डिवाइडेड बाई लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या है, कोई इंस्टेंट या कोई मोमेंट यदि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है तो डेल्टा ए को हम लोग क्या बोल देते हैं, dt बोल देते हैं या da बोल देते हैं। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, da। सो da हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई dt। ओके, एंड हम लोग को पता है dv को, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d बाई dt। वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। तो ये हमारा हो जाएगा d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, ये हो जाएगा da। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। क्या किया हम लोग, बस वेलोसिटी की वैल्यू जो है हम लोग पुट कर दिए dx बाई dt। तो ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं, एक दो टाइप की और एक्सेलरेशन होता है जो मेनली न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। सो इसमें जो पहला एक्सेलरेशन है वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये मेनली न्यूमेरिकल में यूज होता है, पॉजिटिव निगेटिव एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है कि यदि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। इट मींस यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इट मींस एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो इसको जो हम बोलोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेट्स से इसका एग्जांपल ये है कि यदि हम लोग कोई बस जो है प्लेट रुकी हुई है, अब वहां से पैसेंजर उस पर राइड कर ली, अब वो जैसे ही स्टार्ट करेगी तो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी अनलेस और अनटिल जो है एक स्टेबल वेलोसिटी ना पकड़ ले। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब वो जो है बढ़ने, इस एक्सेलरेशन भी इसका जो है बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सिमिलरली निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, लेट से बस यदि रुकना हो तो क्या करेगा, ब्रेक पुश करेगा ड्राइवर, तो क्या होगा, वेलोसिटी हमारी कम होगी जीरो हो जाएगी। इट मींस जो है वेलोसिटी हमारी जो कम हो जा रही है। तो इट मींस इसको बोले हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन। इन केस में जो है हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेट्स से हम एक ऑब्जेक्ट है या बॉल है, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या करेगा कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी वो हमको जो है नीचे की तरफ पुल करेगी, बॉल को ऑलवेज नीचे की तरफ पुल करेगी। तो यहां पे जब बॉल ऊपर जा रही है तो इसका मतलब इसमें जो है निगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा। और वही बॉल लेट से यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई, अब यहां से इसको नीचे आना है। तो नीचे आने के केस में क्या होगा, जैसे यहां से जब नीचे आने लगेगी तो जो एक्सेलरेशन होगा यहां पे वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहां पे ऊपर जा रही थी तो उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन था और नीचे आ रही तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये भी एक एग्जांपल है, न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं। सो और एक और चीज हम बता दें यहाँ पे, इसका जो है जो डॉक्यूमेंट का पीडीएफ है उसको हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको रेफर करके डाउनलोड कर सकते हैं। So thanks guys, thanks for watching videos. Please like, subscribe and comment and stay with us for the more lectures.